कि उसे आखिरी बार देखा। आंटी मैंने आज तक को वीरान नहीं देखा। को मजबूत करें, उन्हें इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है। मैं थक चुका हूँ मेरे इस पॉलिटिकल करियर से। वांट टू क्विट। हेलो फ्रेंड्स, समन शाह की जिद की वजह से आज उसका बेटा जैन इस दुनिया में नहीं रहा था। समन शाह अपने बेटे की मौत को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा होगा कि जैन इन्हें छोड़कर जा चुका है। जैन की मौत के बाद वो इस कदर सदमे में चली जाएंगी कि उनका जहन जैन को मुर्दा तस्वुर करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो कमरे में बैठकर जैन के वापस आने का इंतजार कर रही होती हैं, जबकि बाहर जैन की मैयत घर के सहन में मौजूद होती है और सब लोग समन शाह का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आकर जैन का आखिरी दीदार करे तो वो जैन को तदफीन के लिए लेकर जाए। जब शाहनवाज शाह अपनी माँ को जैन के पास ले जाने के लिए आता है तो वो इससे उलझ पड़ती है कि वो तो जैन शाह को हॉस्पिटल से लेने गया था, तो फिर जैन को लेकर क्यों नहीं आया। तो शाहनवाज शाह जो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था, अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत रोता है, अपनी माँ को हौसला देता है, जबकि इन दोनों को इस गम की कैफियत में देखकर मेहरू का दिल कट कर रह जाता है, क्योंकि वो खुद इस कैफियत से गुजर चुकी थी। वो समन शाह को हौसला देते हुए अपने जैन की मैयत के पास ले जाती है, लेकिन समन शाह अपने हवास खो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ है। जैसे ही जैन की मैयत उठाई जाएगी तो मेहरू भी जब्त का बंधन खो बैठेगी और रोते हुए समन शाह से कहेगी कि वो लोग जैन को लेकर जा रहे हैं, वो आखिरी दफ़ा जैन का दीदार कर ले, फिर वो इसे सारी ज़िंदगी नहीं देख पाएंगी। लेकिन समन शाह इस सदमे को सह नहीं पाएंगे और कमरे तक महदूद होकर रह जाएंगी। जबकि शाहनवाज शाह जो जैन के गम से निकल नहीं पा रहा था और फिर समन शाह की बिगड़ती हालत को देखकर वो बिल्कुल टूट चुका था। इस घर का सन्नाटा इसे खाट खाने को दौड़ रहा था। तो शाहनवाज शाह की ये हालत देखकर मेहरू से हौसला देने की कोशिश करती है कि अगर वही हौसला हार गया तो आंटी उस घर को कौन संभालेगा। तो शाहनवाज शाह कहेगा कि वो खुद को कैसे संभाले, क्योंकि इसने आज तक इस घर को इतना वैरान कभी नहीं देखा। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा और ना ही अपनी माँ को संभाल पा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो मेहरू शाहनवाज शाह को समझाती है कि आंटी ने अपना बेटा खोया है, इस वक्त सबसे ज़्यादा उसी के सहारे की ज़रूरत है। उन्हें हिम्मत से काम लेना होगा और ख़ुद को मजबूत करके आंटी को भी संभालना होगा। अगर वो हिम्मत हार गए तो आंटी का कौन ख्याल रखेगा। लेकिन शाहनवाज शाह का भी दुनिया से ही दिल उचाट हो चुका था। जैन के जाने के बाद उसे किसी चीज़ से कोई भी दिलचस्पी नहीं रही थी। इलेक्शन सर पर थे और पार्टी मेम्बरान भी समन शाह की हालत के पेश नज़र शाहनवाज शाह को ही पार्टी के तमाम मामला संभालने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए उससे मिलने आएंगे। तो शाहनवाज शाह इनसे मिलने से इनकार कर देगा तो मेहरू ये देखकर परेशान हो जाएगी और शाहनवाज शाह को समझाने की कोशिश करेगी कि इलेक्शन सर पर है और आंटी की हालत ऐसी नहीं है कि वो ये सब देखें, तो जाहिर है ये सब कुछ उन्हें ही देखना पड़ेगा। तो शाहनवाज शाह कहेगा कि वो इन सब चीज़ों से थक चुका है, क्योंकि इस पॉलिटिकल कैरियर ने इसका भाई तक उससे छीन लिया, लेकिन अब वो मजीद कुछ भी सियासत की नज़र नहीं कर सकता। इसने फैसला कर लिया है कि वो अब सियासत को छोड़ देगा। तो ये सुनकर मेहरू परेशान हो जाएगी। तभी अमल भी शाहनवाज शाह से जैन की ताज़ियत के लिए आएगी। तो मेहरू को मालूम होगा कि इस बार समन शाह की मुखालफत में अमल भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो वह शाहनवाज शाह को ये इलेक्शन लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेगी और उसका साथ देने का भी वादा करेगी। उससे कहेगी कि उन्हें जैन शाह के कातिलों को भी तो काफिर किरदार तक पहुंचाना है। तो शाहनवाज शाह भी अब एक नए अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारी करेगा और खुद से वादा करेगा कि वो जैन के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।